तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार ट्रैवल करते हैं फ़्लाइट से, चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, चाहे वो पहली बार विदेश आते हैं या विदेश से वापस घर जाते हैं। और एयरपोर्ट पे आने के बाद वो ऐसा लगता है जैसे खो सा जाते हैं। एयरपोर्ट पे जाने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि आगे आखिर हमें जाना कहाँ से है, किस तरफ जाना है, किस तरीके से जाना है। तो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊँगा। आपकी हर एक डिटेल्स आपके आपके टिकट पर ही होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं फ़िलहाल हूँ मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मेरे साथ एक भाई भी है और इनको भी थोड़ा बहुत इतना कुछ नहीं मालूम, तो चलिए इनको भी बताते हैं और ख़ुद भी समझते हैं आखिर आगे एयरपोर्ट पे आने के बाद जब आप घर जाते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए और कहाँ पे किस तरीके से जाना चाहिए। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आइएगा, ये एंट्री गेट है। एयरपोर्ट पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको ये बोर्ड दिखेगा, ठीक है। ये बोर्ड दिखेगा, इस पर फ़्लाइट की सारी डिटेल्स रहती है इस पर, ठीक है। ये डिपार्चर आप जा रहे हैं या आ रहे हैं, सारी की सारी डिटेल्स इस पर रहता है। जैसे देखिए ये रहा भाई का टिकट। अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इनकी कौन सी फ़्लाइट है और ये फ़्लाइट कहाँ पे मिलेगी और किस तरीके से आगे इनको क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस कंपनी की फ़्लाइट है। तो ये जो कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट है, ठीक है। और नंबर देख सकते हैं, फ़्लाइट नंबर। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 चीज़ें सॉरी। एक तो फ़्लाइट कंपनी, कौन सी कंपनी की एयरवेज़ है, तो ये कतर एयरवेज़ है, ठीक है। और ये रहा उसकी फ़्लाइट नंबर है QR1125। और टाइमिंग जो है ये फ़्लाइट की ये है 23:15 यानी 11:15 की फ़्लाइट है। अब ये देखेंगे कि आखिर ये फ़्लाइट किस एरिया में आएगी और कहाँ आएगी। तो इसमें देखते हैं हम, कतर एयरवेज़ है, एक कतर एयरवेज़ यहाँ है, दूसरी हाँ, और दूसरी कतर एयरवेज़ यहाँ है। दिख रहा है कतर एयरवेज़, टाइमिंग कतर एयरवेज़ फ़्लाइट दिख गई, टाइमिंग दिख गया 11:15 यानी 23:15 दिख रहा है ना, वो हो गया। प्लस एयरलाइन कोड दिखा QR1125, ये सारी चीज़ें। अब देखिए आखिर ये फ़्लाइट आएगी कहाँ, तो डी सेक्शन में आएगी। इधर अरबिक है, इधर ये दोहा जा रही है। तो इनको जाना है, यहाँ पे आएगा ना तो जोन रहता है, आपको किस जोन में जाना है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना जोन, यहाँ पे जोन डी है और इनका चेकिंग ओपन है, ठीक है। तो इनकी जो फ़्लाइट है ये कतर एयरवेज़ से और फ़्लाइट नंबर जो है वो है 1125 और इनका जो चेकिंग है ये स्टार्ट है। तो आप ये जा सकते हैं वहाँ पे अपना सामान लेके जोन डी में। इनका जो कंपनी का जो चेकिंग काउंटर है वो काउंटर डी में है, तो इनको डी में जाना है और उनका चेकिंग स्टार्ट है। तो फिर वहाँ पे जाएंगे और अपना सामान देंगे आगे, इनको बोर्डिंग पास मिलेगा। बाकी सारी की सारी प्रोसेस चेकिंग आगे उसके आगे कहीं होता है, ठीक है। तो फिर चलिए अब हम चलते हैं जोन डी में। ओके, लेट्स गो भाई। जैसे ही आप एंटर कीजिएगा आपको बहुत सारे जोन दिखेंगे, जैसे सी हो गया, दिखा, जैसे सी हो गया, डी हो गया और उधर जो है वो जी है। तो इस टाइप के जोन्स होते हैं। आपकी एयरलाइन कंपनी का काउंटर जिस जोन में होगा आपको उस जोन में जाना है, ठीक है। जैसे मेरा जो जोन है वो जी है और मेरे भाई का जो जोन है वो डी है। तो इनका डी ये रहा, इनको इस जोन में जाना है। यानी इनकी जो फ़्लाइट है उस फ्लाइट का काउंटर, उस कंपनी का काउंटर जो है इसी जोन में होगा। तो इनको इस जोन में जाना है। उस जोन में जाने के बाद लाइन में लगना है और देखना ये है कि उनका चेकिंग हो रहा है कि नहीं। अगर चेकिंग हो रहा है तभी लाइन में लगे, अगर चेकिंग नहीं हो रहा है तो निश्चिंत एकदम आराम से खड़े रहें या कहीं बैठें। जब आप वहाँ पे जाइएगा तो आपका जो भी लगेज है वहाँ पे ले लिया जाएगा, उसको वेट किया जाएगा और वहीं पे आपको आपका जो बोर्डिंग पास है ये दिया जाएगा और इस बोर्डिंग पे आपकी नेक्स्ट डिटेल्स होंगी। अब मुझे इसके बाद गेट नंबर 6 पे जाना है, C6 पे। तब ढूंढना है कि ये C6 गेट किधर है। तो चेकिंग हो जाने के बाद आप हल्का महसूस कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि आपका सामान चला जाएगा ना। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, इमिग्रेशन की। आपको बोर्डिंग पास मिल जाने के बाद आपको इमिग्रेशन में जाना पड़ता है और वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें निकालिए, बेल्ट वगैरह A to Z जो भी आपके पॉकेट में, ठीक है, जो भी आपके पॉकेट में सारी की सारी चीज़ें निकालिए। निकालने के बाद आगे बढ़िए। हो जाने के बाद इमिग्रेशन जब हो जाएगा आपको तो आपकी सारी की सारा जो भी आपका हैंड बैग है वो लीजिए और फिर आगे। अब मुझे इसके बाद गेट नंबर 6 पे जाना है, C6 पे। तब ढूंढना है कि ये C6 गेट किधर है। तो आप पीछे देखिए, हमारा आ गया ना गेट C6 है ना। तब हमें जाना है इस गेट में सीधा डायरेक्ट C6। सो लेट्स गो। सो फाइनली मैं अपने गेट नंबर C पे पहुंच चुका हूं। अभी फ़िलहाल मैं अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ, पीछे देख सकते हैं। ओके, ये ओमान एयर है, मेरी फ़्लाइट अभी इस साइड है, अभी आई एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने सेक्शन में पहुंच चुका हूँ C6 और अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट का। मेरी फ़्लाइट जो है 12:15 पे है मिडनाइट। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में, अभी टाइम हो ही गया है, बस
20 to 25 मिनट्स में हम निकलेंगे हमारी फ़्लाइट। ओके, तो आपसे मिलता हूँ मैं मुंबई में थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा मुंबई में। ओके।